once again. Today we will discuss the further medication of tricyclic antidepressant, and first one is clomipramine hydrochloride. Clomipramine hydrochloride has the available dosage form in the shape of capsules, and according to BNF जो इसके available dose है उसमें हमारे पास first one we have 10 mg dose of capsule, then 25 mg and 50 mg. What are the indication and dose of clomipramine hydrochloride according to the BNF? फर्स्ट वन इज़ इसको हम यूज़ करते हैं डिप्रेसिव इलनेस के लिए, एंड अकॉर्डिंग टू द BNF द डोज इन अडल्ट वी स्टार्ट इनिशली विद द 10 mg डेली एंड देन डोज शुड बी इंक्रीज अप टू 30 to 150 mg. और अकॉर्डिंग टू BNF जो हम इस डोज़ को देते हैं डिवाइडेड डोज में देते हैं, और जो मैक्सिमम डोज है अकॉर्डिंग टू BNF 225 mg पर डे. फर्दर इसकी जो डोज़ इन एल्डरली पेशेंट फॉर डिप्रेसिव इलनेस, इसमें हम इनिशली 10 mg डेली प्रेस्क्राइब करते हैं, देन इट शुड बी इंक्रीज अप टू 30 to 75 mg पर डेली, और डोज विद इन 10 days रिव्यू करना होता है. फर्दर वी यूज़ क्लोमीपेरामिन हाइड्रोक्लोराइड फॉर एंजाइटी एंड इट शुड डोज फॉर अडल्ट इज़ 75 mg पर डेली, एंड डोज़ को हम फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं 300 mg पर डेली के हिसाब से. देन इसके डोज़ को बताता चलूँ फॉर एल्डरली पेशेंट, इनिशली वो स्टार्ट विद द 10 mg डेली एंड डोज शुड बी इंक्रीज अप टू 100 to 150 mg पर डेली. क्लोमीपेरामिन को फर्दर हम इसकी जो इंडिकेशन है अर्जेंसी ट्रीटमेंट ऑफ कैटाप्लेजी में एसोसिएटेड विद नेक्रोलेप्सी, और इसकी जो डोज़ है अडल्ट के लिए इनिशली हम इसको स्टार्ट करते हैं 10 mg डेली के, और डोज़ को फर्दर इंक्रीज करते हैं until we have satisfactory condition. फर्दर व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लोमीपेरामिन, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताता चलूँ तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास कॉमन और वेरी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहले एग्रेशन, एंजाइटी, अरिथमिया, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, कंसंट्रेशन इम्पेयरमेंट, कन्फ्यूजन, डिजीनेस और हाल्यूसिनेशन है. Further, now we will discuss the second medication, which is imipramine hydrochloride, and it has available dosage form in the shape of tablets and oral solution. जो हमारे पास टैबलेट्स अवेलेबल हैं उसमें सबसे पहले इसकी जो डोज़ है वो 10 mg और 25 mg में अवेलेबल हैं, और फर्दर इसके ओरल सोल्यूशन हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं. फर्दर व्हाट आर द इंडिकेशन एंड डोज of imipramine hydrochloride, एंड अकॉर्डिंग टू द BNF imipramine hydrochloride को हम यूज़ करते हैं डिप्रेसिव इलनेस के लिए, और इसकी जो डोज़ है इन अडल्ट पेशेंट इनिशली वी स्टार्ट विद 75 mg डेली एंड डोज शुड बी इन द डिवाइडेड डोज, और फर्दर जो डोज़ है हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं 150 से 200 mg पर डे, एंड फॉर एल्डरली पेशेंट इनिशली वी स्टार्ट विद द 10 mg डेली and dose should be increased up to 30 to 50 mg daily, and we should dose to increase gradually. Further, imipramine hydrochloride को हम यूज़ करते हैं डिप्रेसिव इलनेस इन हॉस्पिटल पेशेंट. इसके लिए हम इनिशली अडल्ट पेशेंट में इनिशली स्टार्ट करते हैं अप टू 75 mg पर डेली एंड डोज एंड डिवाइडेड डोज, एंड डोज को हम इंक्रीज़ करते हैं ग्रेजुअली अप टू 300 mg, और डोज़ को हम डिवाइडेड डोज में देते हैं. फर्दर इसको हम नोकोटर्नल एनोरेसिस में यूज़ करते हैं, और इसके लिए जो चाइल्ड 6 से 7 ईयर के लिए उसको हम 25 mg वंस डेली है, और इस डोज़ को हम एट अ बेड टाइम देते हैं. और जो चाइल्ड हमारे पास 8 से 10 साल के लिए हैं उनमें डोज़ 25 से 50 mg वंस डेली है, और इसको हम बेड टाइम में देते हैं. और जो चाइल्ड 11 से 17 ईयर के हैं उनको हम 50 से 75 mg वंस डेली के हिसाब से देते हैं, और डोज़ को एट अ बेड टाइम, जो याद रखने वाली चीज़ है कि हम डोज़ को बेड टाइम में देते हैं. फर्दर व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ imipramine हाइड्रोक्लोराइड, तो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताता चलूँ तो इसमें जो हमारे पास कॉमन और वेरी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें एपेटाइट डिक्रीज, एंजाइटी हो जाती है, एरिथमिया, कार्डिक कंडक्शन डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, डेलीरियम, डिप्रेशन, डिजीनेस.
Last medication of today discussion is nortriptyline, which is a tricyclic antidepressant. एंड अकॉर्डिंग टू BNF जो इसकी अवेलेबल डोजेज फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है, इसमें हमारे पास वी हैव टैबलेट्स जिसकी डोज 10 mg और 25 mg है. देन वी हैव oral solution. And further, what are the indication and dose according to the BNF of nortriptyline? तो फर्स्ट वन इट इज़ यूज फॉर डिप्रेसिव इलनेस, और जो इसकी डोज़ है अडल्ट के इसको इनिशियली स्टार्ट करते हैं एट लो डोज एंड देन इट शुड बी इंक्रीज इफ़ नेसेसरी. एंड इसकी जो फर्दर डोज इंक्रीज हम करते हैं 75 to 100 mg डेली है, और इसको हम एज अ डिवाइडेड डोज देते हैं, और मैक्सिमम डोज 150 mg है. और फॉर एल्डरली पेशेंट इट शुड आल्सो बी स्टार्ट एट लो डोज एंड इंक्रीज अप टू 30 to 50 mg इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी. फर्दर नॉर्ट्रिप्टालिन को हम यूज़ करते हैं न्यूरोपैथिक पेन के लिए, और जो इसके डोज है अडल्ट के लिए इनिशियली हम इसको स्टार्ट करते हैं 10 mg वंस डेली एंड इट शुड बी टेकन एट द नाइट. इसको हम याद करना पड़ेगा कि हम इसको नाइट टाइम लेते हैं, और इसके डोज को फर्दर 75 mg पर डे के हिसाब से इंक्रीज करते हैं. फर्दर व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ नॉर्ट्रिप्टालिन, तो इसमें हम साइड इफेक्ट्स के बारे में बताता चलो. जो हमारे पास कॉमन साइड इफेक्ट्स है इसमें हमारे पास एंजाइटी, एलोपेशिया, हेपेटाइटिस, एरिथमिया, कार्डियोवेस्कुलर ब्लॉक, बोन मैरो डिसऑर्डर और ब्रेस्ट एनलार्जमेंट साइड इफेक्ट जो हमारे पास कॉमन है. और इसका जो साइड इफेक्ट है इसको हम रिड्यूस करते हैं बाय टाइट्रेटिंग स्लोली टू द मिनिमम इफेक्टिव डोज, जो कि एवरी 2 to 3 days में होनी चाहिए. और इसकी जो हाई डोज है इससे हमारे